नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। मेरे मिलन विजवर्गीय के साथ आज हम मौजूद हैं भोपाल में। इन दिनों चल रहा है सांस्कृतिक सृजन का संगम। हम लोग अभी मौजूद है वनमाली सृजन पीठ में, जहां पर 2 दिन का 1 अगस्त और 2 अगस्त का पुस्तक यात्रा चल रही है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अंदर काफ़ी सेशंस हो रहे हैं कि किस तरीके से पुस्तक यात्रा से अधिक लोगों को जोड़ा जाए। आगे के सेशन अटेंड करके जानेंगे कि आखिर किस तरीके की आगे की नीति बनाई जा रही है पुस्तक यात्रा को लेकर। भोपाल इन दिनों बना हुआ है साहित्य सृजन का संगम लगा हुआ है यहाँ पर। वनमाली के 5वें सम्मेलन में सर काफ़ी चर्चा हुई, पुस्तक पे बात हुई, पुस्तक यात्रा पर बात हुई। क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके से कार्य चल रहा है पूरा बताइए। ये वनमाली सृजन केंद्रों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन है। लगभग देश भर के 100 केंद्र और इतने ही साहित्यकार विशेषज्ञ यहाँ पर हैं। वनमाली सृजन केंद्र छोटे स्थानों पर और बड़े शहरों में भी साहित्य प्रमोशन का काम, संस्कृति के प्रमोशन का काम करते हैं। लगभग 30-35 वर्ष पहले वनमाली सृजन पीठ की स्थापना हुई थी। अब वो 150 स्थानों पर लगभग पहुंच गई है। इस बार राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व हिंदी ओलंपियाड पर बात हुई, जो हमारा एक नया एम्बिशियस कार्यक्रम है। 10 लाख बच्चों को हिंदी की तरफ आकर्षित करने का कार्यक्रम है। सारे केंद्र उसमें भागीदारी करेंगे। फिर ये विश्व पुस्तक यात्राओं पर भी बात हुई। तो पुस्तक संस्कृति आप जानते हैं कि कम हो गई है और लोग पढ़ना कम कर रहे हैं, पर पुस्तक का रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है। तो 11 पुस्तक यात्राएं पूरे देश में निकाली जाएंगी, इस पर भी बात हुई। लोक संस्कृति पर एक सेशन किया गया। कल जो है वो कविता पाठ का एक बड़ा आयोजन था, जिसमें लगभग 20 लोगों ने हिस्सेदारी की। पांडुलिपियों के संरक्षण को लेकर भी बातचीत हुई। हमने ये घोषणा की है कि 20 पांडुलिपियाँ युवाओं की हम लोग लेंगे और प्रकाशित भी करेंगे। इस तरह पुस्तक यात्रा के माध्यम से, हिंदी ओलंपियाड के माध्यम से, कला संस्कृति के प्रमोशन के माध्यम से, और एक विश्व रंग इस बार जो हो रहा है भोपाल में होगा, जिसमें करीब 50-60 देश हिस्सा लेंगे। तो उसमें सृजन पीठ का क्या योगदान होगा, कैसे ग्रासरूट नेटवर्किंग होगी, इस सब पर भी बात हुई। अब ये ऐसा हो गया है कि ग्रासरूट से लेकर वैश्विक तक वनमाली सृजन पीठ फैल गया है। 150 केंद्र ग्रासरूट पर हैं, लेकिन लगभग 65 देशों में भी इसकी उपस्थिति है। और हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर, भारतीय संस्कृति के प्रचार को लेकर बड़ा काम हो रहा है। सर, जैसा कि सेशन के दौरान आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बिना किताबी की ज्ञान के इंसान डेड कहलाएगा। तो किस तरीके से वनमाली जो अलग अलग जगह पर, छोटी छोटी जगह पर सरकारी स्कूल्स के बच्चों को जोड़कर कैसे इस यात्रा को और अच्छी तरह ले जा रहा है? नहीं, अब ये तो एलन मस्क ने ये बात कही कि मैं साल भर में 30-35 किताबें पढ़ता हूँ। बिल गेट्स ने भी लगभग ऐसी बात कही थी कि मैं किताबें पढ़ता हूँ, उसी से मेरा दिमाग संचालित होता है। तो मेरा मंतव्य ये था कि अगर आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो आपका दिमाग डेड हो जाएगा। लंबे समय तक आप AI का उपयोग करते रहें, स्क्रीन देखते रहें, तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी और स्वयं दिमाग संचालित करने की आदत हो जाएगी। तो हमने पुस्तक क्लब बनाए हैं, पुस्तक मित्र बना रहे हैं, पत्रिकाएँ 4 निकालते हैं, सब जगह पहुँचती हैं, हिंदी पर लगातार बातचीत करते रहते हैं। और ये जो हमारे स्थानीय केंद्र हैं, ये संगोष्ठियाँ बराबर आयोजित करते हैं। तो कोशिश रहती है कि किताब के अराउंड बात हो सके। तो पुस्तक यात्रा भी इसका एक एडवांस वर्जन है। तो ये सारे प्रयास हैं, हमें बहुत निराश नहीं होना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। शुक्रिया सर। सारे सेशन के दौरान जुड़े रहे वनमाली सृजन पीठ के साथ। जानने को मिला पुस्तक कितनी ज़रूरी है एक इंसान के जीवन में, और पुस्तक यात्रा पे बातचीत हुई कैसे 10 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा इससे। प्रदेश टुडे की टीम यहाँ मौजूद रही। मैं मिलन विजवर्गीय, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट पिंकी राज।